Pradesh, all my moms, mom, 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 mom. That's my mom's too, but it used to be the Nizams, and this is Lorraine's. It's a sari, it's a hand-woven sari, and the blouse is full of my mother's jewelry. She didn't carry India with herself. She carried her mom with her. Obnoxiously show off family. The Ambanis show off their emeralds literally every chance they get. They don't get tired of it. Hope she does not bring her diamonds every year. Why are they trying to make her into a fashionista when she is not? All the Yale education, money rod, personal diction trainers, and still she could not speak a full sentence properly with the live stream host. The Ambanis try so hard, like so hard, they can only buy the spotlight, not the presence, not the aura, not the validation. तो अभी मेट गाला 2026 होस्ट किया गया था एंड इस बार मेट गाला में बॉलीवुड से कुछ खास रिप्रेजेंटेशन देखने को नहीं मिला। इस बार बिजनेस के फील्ड से काफी इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया था, लाइक अनन्या बिरला, नताशा पूनावाला, गौरवी कुमारी, सुधा रेड्डी एंड ईशा अंबानी, जो पिछले कुछ सालों से लगातार मेट गाला में पार्टिसिपेट कर रही है। एंड अगर बॉलीवुड की बात करें तो मनीष मल्होत्रा एंड करण जौहर ने पार्टिसिपेट किया है एंड ये करण का मेट गाला डेब्यू भी था। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट देयर आउटफिट, हमें पहले देखना होगा कि इस बार मेट गाला का थीम क्या था। अगर आपको नहीं पता तो हर बार मेट गाला में एक थीम डिसाइड किया जाता है बाय द ऑर्गेनाइजर्स एंड उस थीम के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेंट्स को अपना आउटफिट चूज करना होता है एंड इस थीम के अराउंड उनको अपना क्रिएटिविटी दिखाना होता है। तो दिस ईयर द मेट गाला थीम वाज फैशन इज आर्ट और कॉस्ट्यूम आर्ट। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इस बार फैशन में आर्ट का टच देखने को मिलेगा। नाउ बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम था, बट मोस्टली वेस्टर्न सेलिब्रिटीज की तरफ से इस बार कुछ ज्यादा एफर्ट्स नहीं दिया गया। लोगों को उनका आउटफिट बहुत ही बोरिंग लगा। फेमस सेलिब्रिटीज लाइक केंडल जेनर, किम कार्दाशियन, हेली बीबर, काइली जेनर, उनका आउटफिट लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एंड ऐसा लग रहा था दैट देयर इज नो टच ऑफ आर्ट, मतलब उन्होंने यहाँ थीम को ही फॉलो नहीं किया। एनीवेज अभी बात करते हैं हमारे इंडियन सेलिब्रिटीज के बारे में। कुछ सेलिब्रिटीज को यहाँ पे प्रेज किया जा रहा है बिकॉज ऑफ देयर आउटफिट्स एंड हमारे जो मोस्ट टॉक्ड अबाउट सेलिब्रिटी है वो है ईशा अंबानी। कुछ लोगों को उनका आउटफिट अच्छा भी लगा एंड कुछ लोगों को ऐसा भी लगा दैट शी वाज जस्ट शोइंग ऑफ हर डायमंड ज्वेलरीज एंड यहाँ पे उनके वियर्ड एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी हम बात करेंगे। नाउ पहले बात करते हैं करण जौहर एंड मनीष मल्होत्रा के बारे में, जिनको बहुत ज्यादा प्रेज किया जा रहा है बिकॉज ऑफ देयर आउटफिट्स। अभी करण जौहर के बारे में पहले बात करते हैं बिकॉज ही इज गेटिंग प्रेज्ड फॉर हिज आउटफिट बिकॉज उन्होंने परफेक्टली इस बार के मेट गाला थीम को फॉलो किया। इवन दो ये उनका पहला मेट गाला था बट फिर भी ही वाज लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट। उन्होंने अपने आउटफिट के थ्रू आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा को ट्रिब्यूट दिया। उन्होंने एक 6 फुट लॉन्ग केप लिया था which was filled with art by Raja Ravi Verma and he was actually looking very good and confident. He is getting praised by many people. This look stopped me in my tracks. This is art on the Met Gala carpet. Karan Johar is a prolific Indian filmmaker and producer and the first Indian filmmaker to attend the Met Gala. And he wore custom Manish Malhotra, who is insanely talented. I love his work. The ensemble is called Framed in Eternity. I would frame this sketch and put it on my wall for eternity. This is freehand painted and embroidered. There is no screen printing involved. Thank you to Manish and Karan for sharing that with us. Karan Johar needs to be at every Met Gala. One of the rare men that actually understood the assignment. Because this cape was entirely freehand painted. 5,600 hours to make. Then I see some of you praising a suit. Look at this masterpiece. And उनके इस अमेजिंग ड्रेस को मनीष मल्होत्रा ने ही डिजाइन किया था एंड मनीष मल्होत्रा ने खुद भी मेट गाला अटेंड किया था एंड ही ऑल्सो सेल्फ डिजाइंड हिज आउटफिट एंड इवन हिज आउटफिट वाज totally justifying the theme. It was not boring like any other celebs and his concept was tribute to Mumbai as a living artwork and इसीलिए उनके आउटफिट में जो मेन फोकस था वो था मुंबई का आर्किटेक्चर। ये तो हो गया करण जौहर एंड मनीष मल्होत्रा का ड्रेस। एनीवेज नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईशा अंबानी। यहाँ पे ईशा अंबानी को भी प्रेज मिल रहा है बट उससे भी ज्यादा उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। कुछ लोगों को यहाँ लग रहा है दैट शी वाज लुकिंग वेरी नर्वस एंड अंडर कॉन्फिडेंट एंड फोर्स। ऑल्सो यहाँ पे ईशा ने 1800 कैरेट ऑफ डायमंड्स पहना था जो कि इस मेट गाला का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव लुक भी था, जिसकी वजह से कुछ लोगों को लगता है दैट अंबानीज एंड देयर ऑब्सेशन विद शोइंग ऑफ देयर वेल्थ नीड टू बी स्टडीड। अभी पहले कि हम उनके लुक के बारे में बात करें, पहले देखते हैं कि उन्होंने क्या पहना था। शी वोर अ गोल्ड साड़ी डिजाइन्ड बाय गौरव गुप्ता। दिस साड़ी वाज मेड यूजिंग प्योर गोल्ड थ्रेड। बनारसी टिश्यू सिल्क के ऊपर यहाँ पे गोल्ड थ्रेड से आर्ट वर्क किया गया था which was inspired by
अजंता केव पेंटिंग्स। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये आर्ट वर्क्स अच्छे से दिख भी नहीं रहे थे। पहले तो उन्होंने हेवी ज्वेलरीज पहना था जिसकी वजह से उनका साड़ी ओवरशैडो हो गया था। बट उसके बाद भी अगर आप देखो उनके साड़ी में जो आर्ट वर्क है वो अच्छे से विजिबल नहीं है। मे बी बिकॉज साड़ी का जो कलर है एंड गोल्ड थ्रेड्स का जो कलर है वो साथ में ब्लेंड हो गया था, इसकी वजह से वो आर्ट वर्क अच्छे से विजिबल नहीं था। ऑल्सो लोगों ने इस मैंगो को नोटिस किया होगा जिसको वो कैरी कर रही थी। इट इज नॉट एक्चुअली अ रियल मैंगो, इट इज एक्चुअली अ मैंगो स्कल्पचर क्रिएटेड बाय सुबोध गुप्ता एंड ये 20 years ओल्ड आर्ट वर्क है उनका। तो ये तो था उनका बेसिक आउटफिट। बट यहाँ पे जो सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ वो था उनका ब्लाउज। हर ब्लाउज वॉज फुल्ली मेड ऑफ डायमंड्स एंड ज्वेलरीज विच मोस्टली बिलोंग्स टू हर मदर नीता अंबानी। एंड जैसा कि मैंने बोला उन्होंने अराउंड टोटल 1800 कैरेट डायमंड्स पहना हुआ था। एंड इवन दो कुछ लोगों को ये क्रिएटिव लगा बट सम पीपल डिड नॉट लाइक दिस। पहला रीजन है कि उनका जो ब्लाउज एंड ये जो हैवी ज्वेलरी उन्होंने पहना था ये उनके साड़ी को एंड उसके आर्ट वर्क को ओवरशैडो कर रहा था। यहाँ उनका मेन फोकस होना चाहिए था उनके साड़ी में बिकॉज इसमें ही आर्ट वर्क था जो कि इस मेट गाला का थीम भी था। बट जस्ट बिकॉज ऑफ हर हैवी ज्वेलरी एंड द हैवी ब्लाउज उनके साड़ी को यहाँ ज्यादा फोकस नहीं मिल रहा था। ऑल्सो कुछ लोगों ने इस चीज को भी पॉइंट आउट किया दैट हर साल ईशा अंबानी हैवी डायमंड ज्वेलरीज को ऐड करती है। इज इट बिकॉज दे आर डेस्परेट टू शो देयर वेल्थ टू द वर्ल्ड? बिकॉज अगर आप देखो तो उनके कुछ मेट गाला लुक्स में इतना हैवी ज्वेलरी नेसेसरी नहीं था एंड इसीलिए लोगों को लग रहा है दैट शी इज शोइंग ऑफ हर वेल्थ। एंड ये ना एक पैटर्न है अभी जो लोगों को देखने को मिल रहा है। अभी कुछ सालों में हमने देखा अंबानीज बहुत एक्टिवली वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के लिए काम कर रहे हैं। फ्रॉम आनंद अंबानीज वेडिंग उन्होंने जिस तरीके से वेस्टर्न सेलिब्रिटीज को इन्वाइट किया था नॉट जस्ट टू शो देयर कल्चर बट यहाँ पे उनका एक और मोटिव था एंड वो था लोगों को ये दिखाना दैट वो वेस्ट के फेमस से फेमस सेलिब्रिटीज को हायर कर सकते हैं। दे हायर दिस फेमस सेलिब्रिटीज फॉर देयर एंटरटेनमेंट। तो ये जो एक पावर है वो ग्लोबल लेवल पे वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्सो अगर हम ईशा अंबानी की बात करें तो अगर आप देखो तो पहले वो इतना ज्यादा लाइमलाइट में नहीं थी बट पिछले कुछ सालों से शी इज ट्राइंग टू बी इन द लाइमलाइट। वो रिपीटेडली मेट गाला अटेंड कर रही है। शी इज ट्राइंग टू बी अ फैशन आइकॉन एंड इसकी वजह से लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन कर रहे हैं दैट व्हाई आर दे सो डेस्परेट टू शो ऑफ देयर वेल्थ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हर वियर्ड एक्सप्रेशन। इवन दो ईशा अंबानी इज ट्राइंग टू बी इन द लाइमलाइट बट ऐसा देखने को मिल रहा है दैट शी इज नॉट फुली कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द मीडिया। एंड अगर आप मेट गाला में ईशा अंबानी का एक्सप्रेशन देखोगे तो हर एक्सप्रेशंस आर वेरी ऑकवर्ड नॉट बिकॉज हाउ शी वाज लुकिंग बट हाउ शी वाज ट्राइंग टू पोज और स्माइल। ऐसा लग रहा था दैट शी इज वेरी नर्वस एंड शी वाज नॉट इवन स्माइलिंग प्रॉपरली। हर फेशियल एक्सप्रेशन वाज लुकिंग टेंस्ड। जैसे अगर आप इंडियन मीडिया के सामने उनको देखो तो वो बहुत अच्छे से हंसती है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो रिलैक्स्ड रहता है बट यहाँ पे शी इज लुकिंग अ बिट नर्वस। जबकि ईशा अंबानी जो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है जिनके पास मीडिया ट्रेनिंग करने का अपने बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने का सारा ऑप्शन है, मे बी उनसे लोग और भी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड इसीलिए लोग अभी यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ डाउट दे रहे हैं। मे बी लाइमलाइट इज नॉट फॉर ईशा अंबानी, मे बी शी इज जस्ट एन इंट्रोवर्ट एंड उनको कहीं ना कहीं ऐसे लाइमलाइट के लिए फोर्स किया जा रहा है बाय हर मदर। सो दिस इज व्हाई पीपल आर सेइंग दिस थिंग्स। व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ you like this video please give it a like and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next. Take care.